Coco TV. रज़वान के पापा ने अपने दोस्त के बाग की सीर का प्रोग्राम बनाया। ये एक बहुत वसीआ और खूबसूरत बाग था जिसमें बहुत सारे फूलों के पौधे और फलों के दरख्त थे। सुबह होते ही ये लोग घर से निकल पड़े। बाग में पहुंचकर उसके मम्मी पापा एक दरख्त की छांव में बैठकर बातें करने लगे। उसके छोटे बहन भाई तितलियों के पीछे भाग रहे थे। बच्चे अपने खेल में पूरी तरह मग्न थे। रज़वान चलते चलते कुछ दूर आ गया और फिर एक वो अचानक रुक गया। गुलाब का एक बड़ा सा खुशनुमा फूल उसकी नजरों के सामने था। हैरत वाली बात ये थी कि पूरे बाग में इस तरह का बस ये एक ही गुलाब का पौधा था। रज़वान फूल के पास आ गया। बहुत ही खुशबूदार और खूबसूरत फूल था। इतने में उसके कानों से एक आवाज टकराई। ये उसकी मम्मी की आवाज थी। रिजवान, कहाँ हो तुम? उसे उसी वक्त मम्मी पापा के पास पहुंचना था। फिर उसने एक ऐसी हरकत की जो अक्सर बच्चे करते हैं। उसने एक झटके से गुलाब का फूल शाख से तोड़ लिया और फिर वो फूल हाथ में पकड़े वापसी के लिए दौड़ पड़ा। चंद लम्हों में ही वो मम्मी पापा के पास पहुंच गया। उसके हाथ में इतना खूबसूरत फूल देखकर मम्मी और पापा को हैरत हुई थी। गुलाब का इतना खूबसूरत फूल कहाँ से लिया है? अबू ने पूछा। वो उस तरफ एक पौधा था गुलाब का, वहां से तोड़ा है। बहुत गलत बात, फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। पापा ने कहा, उनकी वजह से माहौल खूबसूरत नजर आता है। अब ये 1-2 दिन में मुरझा जाएगा। तुमने बहुत गलत काम किया है। पापा नाराजी से बोले थे। अब्बू जी मुआफ कर दीजिए। रज़वान ने अपनी गलती मान ली और पापा खुश हो गए। अगली बार एहतियात करना, पापा ने हिदायत की। जी पापा। अब घर वापसी का सफर शुरू हुआ। रज़वान ने ये महसूस किया कि अब गुलाब का ये फूल महक नहीं दे रहा था। फिर वो सब घर पहुंच गए। अबू ने रज़वान को कहा कि ये फूल मुरझा जाएगा, इसलिए बोतल में पानी भरकर इस फूल को बोतल में रखो। इस तरह फूल तरोताज़ा रहेगा। अब वो फूल रज़वान के बस्तर के पास एक छोटी सी गोल मेज पर एक बोतल में रखा हुआ था। रज़वान कभी कभी उस फूल की तरफ देख लेता। न जाने क्यों उसे उस बात का एहसास हुआ कि फूल उदास है। रात हो चुकी थी। रज़वान सोने के लिए लेट गया। अचानक आधी रात को रज़वान के कानों से किसी के रोने की आवाज टकराई। वो जल्दी से जाग गया। आवाज अब बंद हो चुकी थी। कमरे में बल्ब जल रहा था। रज़वान इर्द-गिर्द देखने लगा और उसकी नजर मेज पर पड़ी जहां पानी के कतरे मौजूद थे। बोतल में किसी भी जगह एक सुई बराबर भी सुराख मौजूद नहीं था। फिर पानी के कतरे कहां से आए? वो सोचने लगा, मगर इस सवाल का कोई जवाब मौजूद नहीं था। अगले दिन वो वक्त पर स्कूल पहुंचा। रात भर जागने की वजह से उसकी आंखें सर्ख हो रही थीं। फिर क्लास रूम में उसे एक बात याद आई कि आज उसका अंग्रेजी का टेस्ट था और वो तैयारी करना भूल गया था। छुट्टी का सारा दिन सीरो तफरीह में गुजार दिया, लिहाजा रज़वान टेस्ट में फेल हो गया था। स्कूल से छुट्टी के बाद जब वो घर पहुंचा तो बहुत उदास था। उसका रोने को दिल कर रहा था। फिर वो अपने कमरे में आकर रोने लगा। क्या हुआ रज़वान? अचानक एक खूबसूरत सी आवाज उसके कानों से टकराई। वो बहुत डर गया था। खौफ उसकी आंखों में उतर आया था। ड्रू नहीं, ये मैं हूँ। आवाज गुलाब के फूल में से आ रही थी। रज़वान के खौफ की जगह हैरत ने ले ली थी। तुम कौन हो? वो हुक्लाकर बोला। ये मैं हूँ, गुलाब परी। फूल में से आवाज आई थी। ये कैसे मुमकिन है? रज़वान जो देख रहा था उस पर यकीन करना मुश्किल था। भला कभी गुलाब के फूलों ने भी बातें की हैं? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मैं गुलाब परी हूँ। तुमने अनजाने में मेरे साथ बहुत जुल्म किया है। जुल्म? कैसा जुल्म? मैं प्रिस्तान से आई थी तुम्हारी दुनिया की सैर करने। मेरी अम्मी ने मुझे रोका भी था, मगर मैं बगैर बताए चली आई। फिर मेरा गुजर बाग में से हुआ। दिल चाहा कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लूं। मैं अपनी शक्ल बदल कर गुलाब का पौधा बन गई। मैं धूप की हरारत और ठंडी हवाओं के मजे ले रही थी कि तुम चले आए। तुमने हाथ मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने शोर मचाया, मगर तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी और मेरे सिर को बदन से अलग करके इस कमरे में कैदी बनाकर रख लिया। सारी रात में अपने मम्मी पापा को याद करके रोती रही और अब तुम्हें रोता देखकर महसूस हुआ कि मेरी तरह तुम भी शायद तकलीफ में हो, इसलिए तुम्हारे साथ बात की। क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हारे साथ भी किसी ने जुल्म किया है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई।
जो मैंने तुम्हें पौधे से अलग कर दिया, क्या अब मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? हाँ, गुलाब से आवाज आई। क्या करना होगा मुझे? रज़वान ने पूछा। तुम मुझे जिस बाग में से तोड़ कर लाए हो, उसी बाग में मुझे वापस लेकर जाना होगा। जब तुम इस पौधे के साथ मेरा सिर जोड़ोगे तो मैं एक खास अमल करूंगी और फिर से उस पौधे का हिस्सा बन जाऊंगी। उसके बाद मैं अपनी असल शक्ल में वापस आ जाऊं और फिर अपने घर अपने मम्मी पापा के पास वापस लौट जाऊंगी। हम अभी बाग में चलेंगे। ये कहकर रज़वान उसी वक्त कमरे से निकला और अपनी मम्मी के पास आया। मम्मी, मैं अपने दोस्त के घर जा रहा हूँ, जल्द लौट आऊंगा। अब रज़वान ने अपनी साइकिल निकाल ली और बाग की तरफ सफर शुरू कर दिया। दोपहर होने की वजह से सड़क पर हुजूम भी नहीं था, इसलिए वो जल्द अपने पापा के दोस्त के बाग में पहुंच गया। रज़वान इस समत में बढ़ा जहां गुलाब का वो पौधा मौजूद था। फिर वो पौधे के सामने आ खड़ा हुआ। उसने एहतियात से गुलाब का फूल अपने हाथ में पकड़ा और पौधे के सामने बैठ गया। और फिर जैसे ही उसने गुलाब का फूल डाली के साथ लगाया, उसके अतराफ में जैसे सितारों की बारिश होने लगी। उसने ऐसा मंजर अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। फिर रज़वान ने महसूस किया कि खुशबू से फजा महक उठी थी। गुलाब का फूल पौधे के साथ फिर से जड़ गया। अचानक एक बार फिर से सितारों की बारिश हुई और रज़वान हैरान रह गया। गुलाब का पौधा अब गायब हो चुका था और फजा में एक प्यारी सी परी नजर आ रही थी। रज़वान की हैरत का आलम देखने वाला था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार परी देखी थी। अब मैं अपने घर चलती हूँ, तुम भी अपने घर जाओ, तुम्हारी मम्मी इंतजार कर रही होंगी। और सुनो, किसी को भी नुकसान ना पहुंचाया करो। हाँ, अब मैं ये बात अच्छी तरह समझ गया हूँ। रज़वान ने गुलाब परी की तरफ देखते हुए कहा, प्यारी गुलाब परी, क्या ये हमारी आखिरी मुलाकात है? गुलाब परी हंस पड़ी। नहीं, अभी तो हम दोस्त बने हैं। मैं अक्सर तुमसे मिलने आती रहूंगी। इतना कहकर गुलाब परी ने अपने पर खोले और परवाज करने लगी और अपने पीछे सितारों का झरमट छोड़ती गई। रज़वान अपना हाथ हिलाकर उसे अलविदा कह रहा था।